दिव्य दृष्टि। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दिव्य दृष्टि जो आजकल के गुरु और बाबा हैं उनके अनुसार दिव्य दृष्टि कितने समय में प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक कि मैंने सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों में लोगों ने मुझे पूछा भी है, तो दिव्य दृष्टि आजकल के गुरु और मार्गदर्शक और बाबाओं के अनुसार 1 हफ्ते में भी प्राप्त हो सकती है, 15 दिन में भी प्राप्त हो सकती है, 1 महीने में भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। मतलब लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा है कि आप उनके पेड ग्रुप में शामिल हो जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। आपको 15 दिन में, 1 महीने में, 21 दिन में या 1 हफ्ते में दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो जाएगी, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और इसी चक्कर में जाने कितने साधक, साधिकाएं, मार्गदर्शक के और गुरु के चक्कर में अपना समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, ऊर्जा भी गलत तरीके से बर्बाद करते हैं। अब सबसे पहले यह जानेंगे कि दिव्य दृष्टि किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। उसके पश्चात यह जानेंगे कि दिव्य दृष्टि से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि दिव्य दृष्टि जो है वह साधक को 3 प्रकार से प्राप्त होती है। सबसे पहले प्रकार में वो ऐसे साधक आते हैं जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जो अपने किसी क्लेशात्मक कर्म को भोगने के लिए मात्र इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। उनका इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मात्र एक ही उद्देश्य होता है, अपने क्लेशात्मक कर्म को भोगना, और भोग करके चले जाते हैं। ऐसे जो विशिष्ट प्रकार के जीवात्माएं होती हैं उनको पैदाइशी यह दिव्य दृष्टि आप कह सकते हैं कि पुरस्कार स्वरूप गिफ्ट में मिला होता है। शुरू से ही उनकी दिव्य दृष्टि कार्य कर रही होती है। दूसरे प्रकार के दिव्य दृष्टि और जो पहले प्रकार की दिव्य दृष्टि प्राप्तकर्ताओं के बारे में मैंने बताया, जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं, तो उनकी जो दिव्य दृष्टि होती है वो कारण शरीर से खुली होती है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कारण शरीर मतलब होता क्या है। तो यह जो कारण शरीर है, अगर किसी साधक की दिव्य दृष्टि, कोई भी साधक हो, वह कितना भी परिश्रम कर ले, कितनी भी साधना कर ले, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि कारण शरीर से नहीं खुल सकती है। और कारण शरीर से सिर्फ उन्हीं जीवात्माओं की दिव्य दृष्टि खुली होती है जो विशिष्ट प्रकार की जीवात्माएं होती हैं। यह विशिष्ट प्रकार की जीवात्माएं क्या होती हैं, इससे संबंधित जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में प्रकाशित किया है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो हमारा विषय यह नहीं है, हमारा विषय है दिव्य दृष्टि। तो कारण शरीर से दिव्य दृष्टि खुली रहने का मतलब यह होता है कि आपको किसी प्रकार के, किसी विषय ब्रह्मांड के किसी वस्तु के ज्ञान के लिए आपको समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप खुली आंखों से ही किसी भी विषय की जानकारी देख सकते हैं, जान सकते हैं। और बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें जो कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी जा सकती हैं, जो अति सूक्ष्म होती हैं, उन्हें आप खुली आंखों के द्वारा देख सकते हैं।
कारण शरीर से दिव्य दृष्टि खुले रहने का मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं जो दूसरे प्रकार का दिव्य दृष्टि, वो दूसरे प्रकार का दिव्य दृष्टि ऐसे साधकों को प्राप्त होता है जो कठोर परिश्रम करते हैं, कठोर यम नियम संयम का पालन करते हैं, सत्यनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ गुरुनिष्ठ होते हैं और कठोरता से दृढ़ संकल्प के द्वारा अपनी साधना में लगे रहते हैं और उनके प्रत्येक कार्य धर्म अनुसार होता है। सांसारिक व्यवहार से वह अपने आप को दूर रखते हैं और उनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त कितने समय में होती है, उनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने में कई वर्ष लग जाते हैं, लगभग 12 से 15 वर्ष। अब तीसरे प्रकार की जो दिव्य दृष्टि है, अब उसकी बात करते हैं। तीसरे प्रकार की जो दिव्य दृष्टि है वह ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त, ऐसे व्यक्ति उसे आप कह सकते हैं प्राप्त होती है, जो कि प्राप्त तो उनको सूक्ष्म शरीर से ही रहता है, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि 60%, 40%, 30% स्वमेव खुली रहती है, स्वमेव कार्य करती है। तो ऐसे साधकों को दिव्य दृष्टि जल्दी प्राप्त हो जाती है अगर उन्हें सामर्थ्यशाली गुरु या मार्गदर्शक प्राप्त हो गया तो यह चीजें मैंने आपको बताया। तो जैसे जो लास्ट में मैंने बताया, ये तीसरे प्रकार की दिव्य दृष्टि जिन लोगों को प्राप्त होती है, तो ऐसे साधक कम से कम 10 साल जब साधना करते हैं कठोरता के साथ, तब जाके उनको दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। और जो लोग कहते हैं 1 हफ्ते 1 महीने 15 दिन 21 दिन में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, अब आप स्वयं उसका अनुमान लगा सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की प्रक्रिया मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ। साधक की कुंडलिनी शक्ति, जब साधक कई महीनों और सालों तक साधना करता है, कुंडलिनी शक्ति उसकी जागृत होती है, फिर कई साल तक का साधना करता है, कुंडलिनी उसकी ऊर्ध्व होती है, फिर वह कई साल तक साधना करता है, कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र पे आती है और कंठ चक्र को खोलने का जो समय होता है वह मिनिमम, मतलब कम से कम जो हमारे साधु ऋषि मुनि महात्माओं ने बताया है 12.5 वर्ष का। और 12 वर्ष के जब कठोर परिश्रम से उसका कंठ चक्र खुलता है, तब जाके उसको पूर्ण रूप से संपूर्ण दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जब उसकी कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पे आती है, तब उसे संपूर्ण दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब हम अपने आने वाले वीडियो में यह बताएंगे कि हम दिव्य दृष्टि से लाभ क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने यह बताया कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। जो लोग कुंडलिनी शक्ति के विषय में जानते होंगे उन्हें मेरी सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यह प्रक्रिया होती है।